सुन भाई, हमें वहां पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? सर जी 2.5 घंटा लगेगा। हो सके तो थोड़ा जल्दी करना यार। ठीक है सर। ओ पापा जी, क्या हो गया? किथे खो गए? उन लड़का नू देख मुझे भी मेरी जवानी के दिन याद आ गए। उन दिनों मैं भी नशे और ड्रग्स की चुंगल में बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। मानो जिंदगी नरक सी हो गई थी। अपनी ही जिंदगी मैनू बोझ लगने लगी थी। लेकिन तब भी मेरे एक दोस्त ने मेरी मुलाकात प्रमुख स्वामी महाराज जी से करवाई। उस दिन प्रमुख स्वामी जी मेरे साथ नीचे जमीन पर बैठ गए और बहुत ही प्यार से व्यसन को छोड़ने के लिए मैनू समझाने लगे। मैनू समझाते समझाते स्वामी जी बिल्कुल मेरे नजदीक आ गए और तब तक समझाते रहे जब तक मैंने व्यसन छोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं ले ली। पुत्र, प्रमुख स्वामी जी की उस एक मुलाकात से मानो मैनू नया जीवन मिल गया था। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। संत परम हितकारी, प्रमुख स्वामी सुखकारी, संत परम हितकारी। अरे सुन भाई, पहुंच गए हम? बस सर 2 मिनट। स्वामी बापा, सालों पहले मैं भी इसी तरह ऊटी के एक स्कूल में पढ़ता था। घर से बहुत दूर मेरे पिताजी ने अफ्रीका से आपको पत्र लिखकर मुझसे मिलने के लिए ऊटी जाने को कहा था और आप मेरे पिताजी के एक पत्र की वजह से सिर्फ मुझसे मिलने मीलों दूर आए थे। वहां आकर पहले तो मेरी स्कूल ढूंढने में ही आपको बहुत वक्त लगा था। फिर जब आप स्कूल पहुंचे तो स्कूल वालों ने आपको अनजान व्यक्ति जानकर मुझसे मिलवाने के लिए मना कर दिया था। फिर भी आप स्कूल के बाहर गर्मी में 1 घंटे तक गाड़ी में बैठे बैठे इंतजार करते रहे थे। फिर जब बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे आपसे मिलने की अनुमति मिली और मैं जब बाहर आया तो आपको देखकर मैं खुशी से झूम उठा था, क्योंकि जहां मुझसे मिलने कभी कोई नहीं आता था वहां आप आए थे। तब आपने मेरे सर पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार से मेरे हालचाल पूछे, मेरी पढ़ाई के बारे में भी पूछा और अच्छी पढ़ाई के लिए आशीर्वाद भी दिए। और आखिर में मुझे प्रसाद देकर मेरे साथ तस्वीर भी खिंचवाई। सच में स्वामी पापा, उस दिन लगा था कि मेरे माता पिता ही मुझसे मिलने इतनी दूर चले आए हैं। प्रमुख स्वामी सुखकारी, याद है अजय, हमारी नीलम भी इतनी ही थी। तब उसे एक जानलेवा बीमारी हुई थी और हमने उसे अस्पताल में भर्ती किया था। हाँ भैया, उस वक्त तो डॉक्टर्स ने भी नीलम के बचने की उम्मीदें छोड़ दी थी। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। ऐसा लगता था कि किसी ने मेरी सारी दुनिया मुझसे छीन ली हो। लेकिन यह बात जब प्रमुख स्वामी महाराज को पता चली तो तुरंत उन्होंने हमें फोन किया था और आश्वासन देते हुए कहा था
कि भरत तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी बेटी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और अगले 9 दिनों तक स्वामी बापा ने हर रोज शाम को हमें फोन किया था और एक स्वजन की तरह हमें आश्वासन देते रहे थे। स्वामी बापा के उसी आशीर्वाद की वजह से हम सब धीरज रख पा रहे थे और उसी आशीर्वाद की वजह से आज हमारी नीलम जिंदा है। आज जब नीलम की शादी होने जा रही है तो पहला न्योता तो स्वामी बापा को ही देना चाहिए ना। तो अब समझ में आया कि आप शादी का पहला कार्ड लेकर यहाँ सारंगपुर क्यों आए हैं। तो चलिए भैया, चलते हैं स्वामी जी के स्मृति मंदिर पर शादी का पहला न्योता देने। कोटि कोटि वंदन हे गुरुवर, परम सुखकारी परम सुखकारी। कोटि कोटि वंदन हे गुरुवर, संत हितकारी संत हितकारी। प्रमुख स्वामी